कमाल का हौसला था करबला के शहीदों में, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ सब्र करना मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम सभी प्यारे चेहरों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं यहाँ पर। आज के एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा शो है, आज का जो एपिसोड है, यकीनन ये बाकी सब एपिसोड से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होने वाला है। आज के सेट पर भी यकीनन बच्चे हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे बच्चों की तरफ और फिर आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा एपिसोड है, उसका आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे आप सब अपने अपने नाम बता दें। आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सहर नदीम। रोहान। जावियान। आप कितने साल के हैं? 3 इयर्स के हैं। वो आपके भाई हैं साथ? वो उन्होंने आपको बता दिया आप 3 इयर्स के हैं। वैसे आपको याद नहीं था कि आप 3 साल के हैं? जावियान छोटे हैं ना, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं जनाब। आपका क्या नाम है? अर्शमान। और आपका नाम? मोइज़ा नदीम जी। तो आप सभी चेहरे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं जो आज हमारे सेट पे मौजूद हैं। तो अभी यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे बबलू की तरफ। मिस्टर बबलू, अस्सलाम वालेकुम। बबलू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया बबलू, सलाम का जवाब देने में इतनी देर? अरे मैं आज बहुत परेशान हूँ। परेशान है? आज हमारे बबलू बहुत परेशान है। आपकी परेशानी का क्या वजह है? मैं ना मैंने देखा वो फलस्तीन में ना इतना बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उन्हें इतना मार रहे हैं, इतना मारे। मैं इतना रोया और मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं उन्हें जाके डंडों से मारूं, डंडों से जो उन पर जुल्म कर रहे हैं। हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और मुझे भी रोना आ रहा है। आपको भी रोना आ रहा है? वैसे मिस्टर बबलू, हमें किसी का दर्द समझने के लिए ना आपके अंदर इंसानियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल मुझे ये लग रहा है कि जो इंसानियत है वो कहीं सो चुकी है। लोगों को पता नहीं चल रहा कि हमें कब, किधर, किसके साथ स्टैंड लेना है, क्यों स्टैंड लेना है। जैसे कि हमारे बबलू ने सब कुछ देखा और फिर मिस्टर बबलू आप काफ़ी उदास हो गए हैं, काफ़ी सैड हो गए हैं और आपका बस नहीं चल रहा। आपका दिल कर रहा है कि आप जाएँ, आप फ़लस्तीनियों के और गज़ा में जो बच्चे हैं आप उनके साथ खड़े हों, आप उनकी मदद करें। मैं डंडे लेके जाऊंगा, वो जो उनको मार रहे हैं मैं फिर उनको डंडों से मारूंगा। आप उनको डंडों से मारेंगे? मैं ये दुआ करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हिम्मत और हौसला इस टाइम हमारे बबलू के अंदर है कि वो गज़ा में जाएं और वहाँ के बच्चों के साथ खड़े हों और जो जालिम हैं उन पर हमला करें मिस्टर बबलू और उनको मारें। इसी तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी जो हुकूमत हैं, जो हमारे मुल्क हैं, जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, जो इस टाइम सो रहे हैं, नहीं जानते कि उनको फ़लस्तीनियों का साथ देना है, हम ये नहीं जानते कि वहाँ पर जो इस टाइम बच्चे मौजूद हैं, जो बड़े मौजूद हैं, उनको हमसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम उनका साथ दें, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करें। तो यहाँ पर मैंने उसमें देखा बच्चे जो है ना वो बारिश में बाहर सो रहे थे, उनके पास ना खिलौने थे ना उनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो भूखे थे। मैं इतना रोया। बबलू, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। वहाँ के हालात इस कदर ख़राब हैं और वहाँ की सिचुएशन इस कदर संजीदा है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए मिस्टर बबलू मैं आपको कहती हूँ और देखने वाले बच्चों को भी कहती हूँ कि आपके पास जितना है, जो कुछ है, आप उसी पर शुक्र अदा करें। और नहीं तो आप लोग यही सोच लिया करें कि फ़लस्तीनी बच्चे इस टाइम कितनी चीज़ों से महरूम हैं, इवन कि वो अपने रिश्तों से महरूम हो गए हैं, उनके पास सरों पर छत नहीं है। तो जो कुछ हमारे पास है हम उसी में राज़ी रहें, उसी में खुश रहें और उसी पर ही अल्लाह का शुक्र अदा करें। बबलू, अब आपने जबकि बात की है ना गज़ा की, लेकिन एक और बात बताऊँ आपको? जी बताइए। हाँ, मैंने अपने सारे दोस्तों से उनकी पॉकेट मनी लेके वो मैंने दे दिए उन बच्चों के लिए। आपने मदद के लिए भिजवा दिए? हाँ। बहुत खूब मिस्टर बबलू, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा जितना हो सकता है हम उतनी मदद करें, हम इमदाद के लिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे पिज़्ज़ा है बर्गर के पैसे भी दे दिए। क्या बात मैंने है कहा बबलू, अब मैं पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है ये, मतलब मैं आपको यूं ही हल्के में ले रही थी, लेकिन बबलू ने यहाँ पर बहुत ही समझदारी का काम किया है। यकीनन जो बच्चे देख रहे हैं वो भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होंगे। और आप सब बच्चों से भी मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप सब ने भी अपनी पॉकेट मनी सेव करके मदद के लिए पैसे भिजवाए हैं या कोई भी चीज़ इस तरह से कोई आप लोगों ने स्टेप लिया है? यस, लिया है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। जावियान, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में, गज़ा में इस वक्त क्या हो रहा है। अब वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप तो यहाँ पर बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं वो
हालो बेहाल हैं, वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। क्या आपने देखा है ना? और फिर आपका दिल कितना उदास होता है, हम सबका दिल कितना उदास होता है और हमारा दिल कितना रोता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। लेकिन जहाँ पर हमें हमारी बेबसी का एहसास होता है ना, वहीं पर एक काम है जो तो हम लाजमी कर सकते हैं। और वो काम कौन सा है? हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन उनके मामा पापा भी नहीं रहे, वो भी शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे है बबलू। और अगर आप ये सोचें कि आपके पेरेंट्स आपके साथ मौजूद ना हो और आप जिंदगी गुजार रहे हो तो कितना मुश्किल लगता है। हाँ, बहुत मुश्किल, बहुत जब मुश्किल। हम ये सोचे तो हमें शायद अंदाजा हो कि वो इस वक्त इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे होंगे। बबलू, अब यहाँ पर जब आपने बात की है गज़ा और फ़लस्तीन के बारे में, तो वहीं पर ही मैं ये चाहती हूँ कि हम ज़रा यहाँ पर आज जो हम वाक़या यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मैं आप सबको बताने वाली हूँ। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम उसको दोबारा से दोहराएंगे ताकि हम जान सकें कि दर हकीकत जो वाक़या करबला है उसने हमें क्या सिखाया है, और जो गज़ा है वो आज के दौर की करबला है। वहाँ पर हमें किस तरह से अपना हिस्सा डालना है, किस तरह से हमें जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा फ़र्ज़ है, वो हमें किस तरह से अदा करना है, इसके बारे में आज हम ज़रा देखते हैं। और यहाँ पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आज का जो हमारा वाक़या है उसको शुरू करें, यहाँ पर मैं ज़रा आप सबको बताती चलूँ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है कि अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में ये लगे कि तुम पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गई हैं, तुम बहुत मुश्किल में पड़ गए हो, तो तुम मेरी मुश्किलों को और मेरे गमों को याद कर लिया करो, तो शायद तुम्हें तुम्हारी मुश्किलात का वज़न ज़रा कम लगे। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमारे आज के वाक़े की तरफ, मिस्टर बबलू, मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप वाक़या करबला के बारे में कितना जानते हैं? हाँ, मैं ये जानता हूँ कि वो एक क्या नाम है उसका, वो उसका नाम मुझे भूल गया, मैं याद भी नहीं रखना चाहता। अरे चलिए मिस्टर बबलू, नाम भूल गए, काम करते हैं हम दोबारा से दोहरा लेते हैं ताकि हम जान सकें कि उसने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया और बच्चों को भी शहीद कर दिया। आप कहीं यजीद के बारे में तो बात कर रहे हैं? जी चलिए हमें काम करते हैं, हम जो हमारा आज का वाक़या है उसको शुरू करते हैं। आज का जो हमारी गुफ्तगू है और आज का जो हमारा वाक़या है वो है वाक़या करबला। जनाब, यहाँ पर हम शुरू से ही स्टार्ट लेते हैं ताकि हम स्टार्टिंग से ही सब कुछ जान सकें, हमें पता चल जाए कि दरअसल हुआ क्या था। तो आज का जो हमारा वाक़या है वो है, क्योंकि वाक़या करबला, तो वाक़या करबला दरअसल है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे, जो कि बेटे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दूसरे बेटे हैं। पहले बेटे कौन है? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और यहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब शहीद हो गए तो उनके बाद यहाँ पर 10 साल उनका जो मनसब था वो संभाला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। अभी यहाँ पर बात आती है यजीद की। जैसे कि मिस्टर बबलू ने कहा कि यजीद एक बुरा इंसान था, एक बहुत ही बुरा इंसान था। अब वो कैसे बुरा इंसान था जनाब के यजीद ने जब हुकूमत संभाली और जब उसके इख्तियार में सब चीज़ें आई, तो यहाँ पर अब उसने क्या किया कि उसने जो काफ़ी बड़े बड़े नाम थे वहाँ के, उसने वहाँ पर उन सबको ख़त भेजना शुरू किए कि वो सब भी, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब भी वहाँ पर आएँ और उसकी बैत करें, यानी कि उसको आकर एक्सेप्ट करें कि वो जो भी हुक्म जारी करेगा या जो वो भी काम करेगा वो सब उसका साथ देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं वो आका बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? आका, हाकिम बनना चाहता था। हाकिम बनना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि सब चीज़ें उसके कंट्रोल में हो। ठीक है, अब यहाँ पर जब यजीद ने सबको ख़त भेजना शुरू किए तो उसने वहीं पर ही एक ख़त भेजा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। जब उन्होंने यानी कि यजीद ने जब आपको ख़त भेजा तो साथ ही उसने ये धमकी भी दी कि अगर हज़रत हुसैन यजीद का साथ नहीं देते तो वो क्या करेगा कि वो उनको कत्ल कर देगा। अब यहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि हमेशा सच का साथ देते थे और देते रहे थे और हमेशा उन्होंने दिया, यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्योंकि जब आपको कोई गलत काम की तरफ बुलाता है और आप ये बात जानते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि मैं तो अपनी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा हूँ, मेरा पाथ बिल्कुल ठीक है और वो मुझे गलत काम की तरफ दावत दे रहा है। तो जब उसने दावत दी और उसने ख़त लिखा तो आपको भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको जवाब ये दिया कि मैं ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं यजीद जैसे शख्स की बैत करूँ, मैं उसका कहना मानूँ या मैं उसके जो इख्तियारात हैं या उसके जो कंट्रोल है मैं भी उन सब चीज़ों में आ जाऊँ। अच्छा, तो फिर हज़रत हुसैन वो यजीद की बात क्यों नहीं मान रहे थे? मिस्टर बबलू, वो यजीद की बात इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि वो किसी भी तागूती निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि तागूती निज़ाम वो निज़ाम होता है जो जुल्म का निज़ाम होता है,
जो यजीद है मिस्टर बबलू, उसकी नीयत क्योंकि ठीक नहीं थी, उसकी नीयत ख़राब थी। वो ये चाहता था कि सब कुछ जब उसके इख्तियार में आ जाए तो वो जिस तरह से चाहे वो अपने जो उसकी जो हुकूमत में जितने भी एरियाज़ आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो ये चाह रहा था कि वो उनको अपने तरीके से चला सके, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं होती। हमें हमारे निज़ाम को उस तरह से चलाना होता है जैसे कि अल्लाह ताला ने और उनके प्यारे नबी ने चाहा। तो हजरत हुसैन, तो फिर ये जो फलस्तीन पे जो कर रहे हैं ये सारे तागूती है, ये सारा तागूती निज़ाम है मिस्टर बबलू, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसके खिलाफ हमें हमारी आवाज़ बुलंद करनी है, हमें हमारी आवाज़ उठानी है, क्योंकि हम किसी भी सूरत में तागूती निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हम किसी भी ऐसे निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे जिसमें जुल्म हो। हमें उसके खिलाफ क्या करना है? नहीं हो आवाज़ उठानी है, बिल्कुल दुरुस्त। अब यहाँ पर वापस से हम आते हैं ज़रा वाक़े की तरफ। अब यहाँ पर जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जवाब दे दिया कि वो हरगिज़ भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि यजीद को और उसकी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो यजीद को बहुत गुस्सा आया। और यहाँ पर वो अब यजीद ये बात जान चुका था कि चाहे मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, जितनी मर्तबा मैं ख़त भेज दूँ, यहाँ पर हज़रत हुसैन हरगिज़ नहीं मानेंगे उसकी बैत करने को या उसको एक्सेप्ट करने को। तो यहाँ पर अब उसने अपना प्लान चेंज कर लिया। अब उसने क्या सोचा? उसने सोचा कुछ यूँ कि क्योंकि हज़रत हुसैन ख़ुद सीधे रास्ते पर हैं, हक़ पर हैं, तो वो ख़ुद तो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो लोगों को भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करने देंगे। तो उसने ये सोचा कि मैं ये करता हूँ कि मैं उनको कत्ल करवा देता हूँ। तो ये उसके लिए सबसे आसान तरीका था कि मैं हज़रत हुसैन को कत्ल करवा देता हूँ, ताकि जो सारा मामला है वो सारा ख़त्म हो जाए। हाँ, कुछ मेरे लेकिन वो तो कत्ल नहीं कर सकेगा, क्योंकि हज़रत हुसैन के साथ तो इतने लोग होंगे ना। इतने लोग होंगे बबलू, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि बातिल चाहे जितनी मर्जी तादाद में, उसकी हमेशा हार होती है, और हक़ चाहे तन्हा हो या कम तादाद में हो, उसकी हमेशा जीत होती है। यहाँ पर मिस्टर बबलू हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बहुत कम लोग थे, जबकि यजीद के साथ गलत रास्ते पर सारे कहाँ गए? बाकी सारे यजीद ने जब उनको लालच दिया ना बबलू कि मैं ये भी दूंगा तुम्हें, ये भी दूंगा, तुम्हारी ये बात भी मानूंगा, तुम्हें ये सहूलत भी दूंगा, तो लोगों ने क्या किया कि यजीद की बैत कर ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो हमें वो सब कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ हमें अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं या हमें सीधे रास्ते पर चलना पड़ेगा। जब यहाँ पर हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उनके दिल में लालच पैदा हुई और उन्होंने क्या किया कि वो सब यजीद की साइड पर हो गए। अब अच्छा, यहाँ पर तो हज़रत हुसैन ने उन लोगों को कहा नहीं कि मेरे साथ चलो? बबलू यकीनन उन्होंने कहा, और लेकिन वो चाहते ये थे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये चाहते थे कि मैं लोगों को बग़ैर किसी लालच के अपने साथ लेकर आऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ या मेरे लश्कर में वो लोग शामिल हों जिनके दिल साफ़ हों, जो बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलना चाहते हों, जिनके दिल में ज़रा बराबर भी लालच ना हो। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं थे कि वो किसी को लालच दें या वो किसी को कहें कि मैं तुम्हें ये भी दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि ये तो यजीदी काम है ना, ये वाले काम तो सब यजीद कर रहा है। तो यहाँ पर अब जब यजीद को पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो वो चाह रहा है, तो उसने जनाब इरादा कर लिया कि मैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करवा देता हूँ। अब उसने क्या किया जनाब, उसने अपनी फ़ौज को तैयार करना शुरू किया, क्योंकि चाहे हक़ कम तादाद में था, चाहे जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और उनके जो अहले खाना थे वो कम तादाद में थे, जो उनके साथ असहाब थे वो कम तादाद में थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। अब उन कम लोगों का भी मुकाबला करने के लिए यजीद ने अपनी एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की, जिसमें बहुत सारे लोग थे। अब यहाँ पर जब उसने अपनी फ़ौज को तैयार किया और वहाँ पर दूसरी तरफ जब हज़रत हुसैन को ये ख़बर मिली कि यहाँ पर यानी कि कूफे में वहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, वो लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरे अहले खाना को कत्ल करना चाहते हैं, तो उन्होंने यानी कि आपने ये इरादा किया कि मैं अपने अहले खाना के साथ हज के इरादे से मक्का रवाना हो जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपने अहले खाना को लिया और अब यहाँ पर वो हज की नीयत से मक्का रवाना हो गया। अब यहाँ पर मक्का में वो तकरीबन कोई 4 माह से ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर क़याम किया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो यहाँ पर ना, जैसे आप सबके कज़न्स होते हैं ना, और आप सब अपने कज़न से कितने ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी अटैचमेंट होती है उन सब के साथ। यहीं पर ही हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी एक कज़न थे और उनका नाम था हज़रत मुस्लिम बिन अकील। उन्होंने यानी कि आपने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि उन्होंने अपने उन कज़न को भेजा, यानी कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। कहाँ पर? कूफे में। कूफे में भेजा ताकि अच्छा, वहाँ पर यानी कि वो यजीद को वहीं डंडे मार मार के मार दे।
बबलू इस तरह से कुछ नहीं था, क्योंकि वो अमन पसंद थे। वो ये उन्होंने आपने भेजा इसलिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कि वो वहाँ पर जाएं और वो वहाँ का जायज़ा ले सकें कि वहाँ पर सब कुछ पुरअमन है, वहाँ के लोग क्या इरादा या क्या नीयत रखते हैं। तो ये जानने के लिए उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पर भेजा। अब यहाँ पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब कूफे पहुँचे तो उन्होंने सब चीज़ों का जायज़ा लिया कि किस तरह से जो यजीदी लश्कर है, जो यजीदी फ़ौज है, वो हज़रत हुसैन और उनके अहल खाना को कत्ल करने का इरादा रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ख़त लिखा। उस ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, ख़त लिखते थे, लेटर लिखते थे और फिर वहाँ पर पहुँच जाते थे, क्योंकि ख़त पहुँचने में काफ़ी दिन गुजर जाते थे। अब यहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब वो ख़त पहुँचा तो साथ ही उनके पास ये ख़बर भी पहुँची कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है यजीदी फ़ौज ने। अब यहाँ पर उनको काफ़ी अफसोस भी था अपने कज़न के शहीद हो जाने का, और साथ ही अब यहाँ पर क्योंकि वो उनके इरादे जान चुके थे आप, तो उन्होंने क्या किया कि अब वो किसके लिए रवाना हो गए, कूफे के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर काफ़ी तो उन्होंने फिर हज कर लिया? हज नहीं किया मिस्टर बबलू, उन्होंने अपने जो हज था उसको तर्क कर दिया और वो 8 ज़िलहज को कूफे के लिए रवाना हो गए थे। अब यहाँ पर वो अच्छा, इसका मतलब है जब मुश्किल हो तो हज को छोड़ दे और उस काम के लिए चले जाए। मसलन हमें अब फ़लस्तीन की मदद के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए बबलू, और हर हाल में जाना चाहिए, हर हाल में निकलना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बहाने होते हैं, हम ये हमारे तो ये काम है ना, हम नहीं जा सकते, हमारे ये काम रहते हैं, अभी ये हो जाएगा फिर निकलेंगे। तो यहाँ पर अब बात कुछ और है, हमें हमारे जो सभी काम है ना, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, हमें उनको एक तरफ रख के हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके लिए निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि मिस्टर बबलू आप जानते हैं कि उन्होंने हज का इरादा तर्क क्यों किया और वो कूफे के लिए रवाना क्यों हुए। वो रवाना इसलिए हुए, अब कूफे में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त पे ख़त लिखना शुरू कर दिया और उनको ख़त पे ख़त आते गए। अब उस ख़त में ये था कि हमने यजीद की बैत नहीं की, हमने उसकी बैत तोड़ दी है, हम क्या करेंगे कि आप जब कूफे आएंगे तो हम आपकी बैत करेंगे, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, हम यजीद को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अब यहाँ पर जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि कूफे में काफ़ी लोग हैं जो मेरा साथ देने पर राज़ी हैं, तो उन्होंने क्या किया, झूठ बोला। बिल्कुल दुरुस्त। अब यहाँ पर वो अपने अहले खाना के साथ आप रवाना, हम भी ऐसे ही झूठ बोलते हैं, हम भी कहते हैं हम फ़लस्तीन के लिए लड़ेंगे, निकलेंगे, लेकिन फिर रात को हम फिल्म ड्रामा देख के और बोतल पी के सो जाते हैं। बिल्कुल बबलू, हम बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं जैसे हमारी ज़िंदगी है। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे जनाब कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि हम थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी ज़िंदगियों में, जबकि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है अगर हम उस चीज़ का 1% भी एहसास कर लें तो हम हमारी नॉर्मल लाइफ है ना, हम उससे ज़रा हट जाएंगे। लेकिन बात सब होती है एहसास की, फ़ील करने की। जब हम दूसरों के दर्द को फ़ील करना शुरू करते हैं, हमें एहसास होता है दूसरों की तकलीफ़ का, तब जाके हमें पता चलता है कि हमें हमारी जो चीज़ें हैं उनको ज़रा स्टॉप करना है, उनको ज़रा रोकना है और दूसरी तरफ कदम बढ़ाना है। अब यहाँ पर हम वापस आते हैं हमारे वाक़या करबला की तरफ, जिस पर हम बात कर रहे हैं। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ कि वहाँ पर यानी कि जो कूफा में जितने भी लोग हैं वो जो ख़त भेज रहे थे और जो दावा कर रहे थे कि आप जब कूफा में आएंगे तो हम आपका साथ देंगे, हम आपकी बैत करेंगे और हम जुल्म के ख़िलाफ़ आपके साथ खड़े होंगे, तो यहाँ पर वो जो सब वादे थे वो सब झूठ थे, धोखा थे। जब हज़रत हुसैन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना रुख और अपना जो सफ़र था वो करबला की जानिब कर लिया। अब जब करबला की तरफ उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पर उनके लश्कर को रोक दिया गया। अब जब उनके लश्कर को वहाँ पर रोक दिया गया, यानी कि यकम मुहर्रम को जब हज़रत हुसैन अपने अहले खाना के साथ और अपने लश्कर के साथ करबला पहुँचे तो वहीं पर ही फिर जब लश्कर को रोकने के बाद उन्होंने वहीं पर क़याम किया, वहीं पर ही अपने खैमे लगाए। अब यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि 3 मुहर्रम को जब हुर अपने लश्कर के साथ वहाँ पर यानी कि जहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खैमे लगाए हैं, जब वो वहाँ पर आता है तो हज़रत हुसैन क्या करते हैं कि हुर को भी और उनके साथ जितने भी लोग होते हैं, उसकी फ़ौज में जितने भी लोग होते हैं, उन्होंने उन सबको पानी पिलाया, उन सबको आराम करने को जगह दी। अब लेकिन 7 मुहर्रम को उन पर और उनके अहले खाना पर यानी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे पानी बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पर हम इस बात को आसानी से देख सकते हैं कि
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार किया था कि यहाँ पर जब उनके दुश्मन भी उनके सामने आए तो उन्होंने क्या किया कि उनको पानी पिलाया, लेकिन जो उनके जानवरों को भी पानी पिलाया था, जानवरों को भी पानी पिलाया। अब लेकिन यहाँ पर जो हज़रत हुसैन के अहले खाना थे उनके जानवरों को भी पानी नहीं दिया गया 7 मुहर्रम के बाद, और उनके बच्चों को भी पानी नहीं दिया गया। हाँ, जैसे अभी फलस्तीन में भी ना उन्हें वो खाना देते हैं ना पानी देते हैं, उन्हें मार रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने मिस्टर बबलू। जिस तरह से करबला में हुआ, आज हमें वही सब कुछ ही गज़ा में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह अभी हमने बात की कि करबला में बच्चों पर और जितनी भी वहाँ पर ख़वातीन मौजूद थी, बीबियाँ मौजूद थी, उन पर जानवरों पर पानी बंद कर दिया गया। तो यहीं पर ही अगर हम गज़ा में भी देखें तो छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही है बबलू ने कि जिस तरह से करबला में वो चीज़ हुई वो अब आज के दौर में वो गज़ा में दोहराई जा रही है। अब यहीं पर ही अब हम आते हैं 10 मुहर्रम को। अब यहाँ पर 10 मुहर्रम को होता कुछ यूँ है कि दोनों फ़ौज का आमना सामना होता है। एक तरफ फ़ौज होती है यजीद की और दूसरी तरफ फ़ौज होती है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसके अंदर कौन कौन शामिल होता है कि हज़रत हुसैन के अहले खाना शामिल होते हैं और साथ ही असहाब भी मौजूद होते हैं। अब हाँ, और बच्चे भी मौजूद होते हैं। बच्चों का बहुत बड़ा किरदार है करबला में। अगर हम बच्चों की बात करें, वो मैं अक्सर कहती रहती हूँ ना स्टोरी टाइम के सभी एपिसोड्स में, कि जो बच्चे होते हैं ना उनको इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। बच्चे बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो अगर वही बात हम यहाँ पर आज के मौजू को लेकर करें तो करबला में बच्चों का जो किरदार था वो कितना बुलंद था, किस तरह बच्चों ने बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अपनी जानों की परवाह किए बगैर वो इस्लाम की राह में शहीद हुए। ये चीज़ एक बहुत बड़ी मिसाल है हम सब के लिए। और यहीं पर ही अब जब उन दोनों फ़ौज का आमना सामना होता है तो यहाँ पर शहीद कर दिया जाता है जनाब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सभी अहले खाना को भी और उनके साथ मौजूद जो असहाब थे उन सब को भी। यहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में कौन कौन मौजूद था, उनके अहले खाना में कौन कौन मौजूद था जो यहाँ पर 10 मुहर्रम को शहीद हुए, अगर उनमें से आप में से कोई नाम बता दें। अगर कि सबसे पहले तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे जिनका नाम था हज़रत अब्बास, और उसके साथ उनके बेटे हज़रत अली अकबर और बीबियाँ थी, बीबियाँ मौजूद थी जो और बच्चे बहुत बच्चे मौजूद थे। ओनो मोहम्मद जो कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बहन थी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनके बेटे थे ओनो मोहम्मद। उन्होंने भी अपनी उन बच्चों को भी शहीद कर दिया। उन बच्चों को भी शहीद कर दिया गया बबलू। और यहाँ पर आप करबला के अगर मंजर देखें तो बबलू, माएँ किस तरह से अपने बच्चों को, जब बच्चे जाते हैं सैर को जाते हैं, बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो किस तरह हमारी जो मदर्स हैं वो हमें तैयार करती हैं, आप सबको तैयार करती हैं, आपके बाल समेटती हैं, कपड़े पहन, मुझे भी नए कपड़े पहन के खुशबू लगा के जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। किस तरह से हमारी मदर्स आपको सजाती हैं कि हमारा जब बेटा या हमारी बेटी जब बाहर जाए तो वो बहुत प्यारी लगे, नीट एंड क्लीन हो। तो यहाँ पर करबला में, वाकई करबला में जो माओं का किरदार था वो इतना बुलंद था कि उन्होंने, वो जब अपने बेटों को भेज रही थी शहादत के लिए, जंग में लड़ने के लिए, तो वो अपने बच्चों को बाकायदा तैयार करके भेज रही थी कि हमारे बेटे जो कि इस्लाम की राह में शहीद होने जा रहे हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ देने वाले हैं, तो हम उनको अच्छे से प्रॉपर तैयार करके भेजें। तो सलाम है उन सब माओं के हौसले को जिन्होंने इतनी बहादुरी के साथ, इतनी हिम्मत के साथ अपने बच्चों को रवाना किया उस शहादत के मर्तबे पर फाइज करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब 10 मुहर्रम को जो आखिरी हमला था वो किया था शिम्र ने। अच्छा, तो वो फिर उन्होंने छोटे बच्चे ओनो मोहम्मद उनको शहीद कर दिया, उनको शहीद कर दिया गया बबलू। और यहाँ पर अब हम आगे बढ़ें तो ओनो मोहम्मद से भी एक छोटे और शेरख्वार बच्चे वाक़या करबला में मौजूद थे जिनका नाम था शहजादा असगर। अभी यहाँ पर बबलू, उन्होंने वो 6 माह के बच्चे थे बबलू। 6 माह के बच्चे कितने छोटे होते हैं। वो तो जंग नहीं लड़ सकते, वो तो बिल्कुल छोटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो जंग नहीं लड़ सकते। अब यहाँ पर देखिए कि हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत छोटा है, ये नहीं कर सकता। और अगर हम गज़ा की बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत सी फैमिलीज में ऐसे कि अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी इनके स्कूल चल रहे हैं, अकेडमी चल रही है, तो अभी हम गज़ा के लिए नहीं निकलते। तो ये बहाना एक हम सबके पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी इसी तरह रो रहे हैं, खून में वो उनके सारे कपड़े खून से आलूदे हैं बबलू। ऐसा ही है। और साथ ही बबलू, हमने ये भी देखा है, हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सी तस्वीर ऐसी सामने आई हैं कि जिसमें बच्चे हालो बेहाल हैं,
प्यास और भूख की शिद्दत वहाँ पर कितनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बबलू उन बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है ना वो अभी भी बाकी है। तो उनकी चेहरे की वो जो मुस्कुराहट है ना वो हमें कितना बड़ा सबक देती है, और वो किस तरह से इंसानियत को झंझोड़ रही है कि वो किस तरह से इतनी मुश्किलात से गुजर कर भी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं जा रही। और यहाँ पर हम हैं कि अपनी इंसानियत को दबाकर हम अपनी लाइफ में बिल्कुल मगन हैं और जनाब बहुत मसरूफ़ हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनके लिए निकल सकें या उनके लिए आवाज़ उठा सकें। तो यहाँ पर अब जब हम बात करें ओनो मोहम्मद की शहादत की, तो यहीं पर ही एक और छोटे बच्चे जिनकी हमने बात की अभी कि उनका क्या नाम था, हज़रत अली असगर। हज़रत अली असगर। अब जब हज़रत अली असगर कितने साल के थे या कितने माह के थे, 6 माह के। 6 माह के। और सिर्फ 6 माह के 6 मंथ्स का जो एक बच्चा होता है वो कितना छोटा होता है, उसको तो शायद पता भी नहीं होता कि उसको कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने की, तो उनमें उनके घराने में मौजूद ये छोटा सा बच्चा भी पीछे नहीं रहा जनाब। ये हज़रत अली असगर भी आगे बढ़े और उन्होंने ख़ुद को पेश किया इस जंग में, आगे किया कि उनके जो वालिद हैं, हज़रत अली असगर के वालिद कौन है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त। अब यहाँ पर जब उनको पता चलता है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि उनका बेटा किस कदर प्यास की शिद्दत में, एक छोटे से बच्चे को पानी चाहिए होता है ना पीने के लिए, जब उनको ये पता चलता है, एहसास होता है कि अब क्योंकि इंतहा बहुत ज़्यादा हो गई है, हद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब मेरे बेटे को थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब यहाँ पर पानी मांगते हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन यहाँ पर जो यजीदी फ़ौज है वो क्योंकि पानी देने से बिल्कुल इनकार कर देती है, और वो क्योंकि मुसलसल काफ़ी दिनों से उसने पानी बंद किया होता है हज़रत हुसैन पर और उनके अहले खाना पर, उनके लश्कर पर। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जनाब हुक्म जारी करते हैं कि ये जो छोटा सा बच्चा है यानी कि हज़रत अली असगर को भी तीर मार दिया जाए और उनको यहीं पर शहीद कर दिया जाए। जब ये हुक्म यजीदी फ़ौज को मिलता है तो वो क्या करते हैं कि वो तीर हज़रत अली असगर को मार देते हैं, और वो जो तीर है वो हज़रत अली असगर से भी बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि शहादत हो जाती है वो 6 माह के नन्हे से बच्चे की भी। अब यहाँ पर 10 मुहर्रम में क्योंकि शहादतों का सिलसिला जारी होता है, तो यहाँ पर जो आखिरी शहादत होती है वो होती है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और यहाँ पर उनको भी शहीद कर दिया जाता है। और उनको कौन शहीद करता है, यजीद की फ़ौज में ही एक शख्स मौजूद होता है जिसका नाम होता है शिम्र। वो शिम्र क्या करता है कि वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देता है। अब जब क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं होता, वहाँ पर एक मर्द मौजूद होता है जो कि होते हैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन मौजूद होते हैं जो कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। क्योंकि वो उन दिनों काफ़ी बीमार थे तो उनको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी कि वो जंग में शामिल हो सके। तो यहाँ पर अब जब सभी शहादतें हो जाती हैं, तो जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को इस बात का इल्म होता है कि मेरे साथ जितने भी मर्द मौजूद थे वो सब शहीद हो गए हैं, और मैं अब यहाँ पर जितनी भी बीबियाँ हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब के साथ अब मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि रोज़े आशूर यानी कि 10 मुहर्रम को रोज़े आशूर भी कहा जाता है। रोज़े आशूर में असर के बाद सभी खैमों को जला दिया जाता है। अब यहाँ पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जितनी भी बीबियाँ, जितनी भी ख़वातीन और जितने भी बच्चे मौजूद थे उन सबको असीर बनाकर ले जाया जाता है किसके पास, यजीद के पास रवाना कर दिया जाता है। और यहीं पर ही जनाब तमाम होता है वाक़या करबला। और यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या सिखाया गया है, आज का ये जो वक्त है गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमें क्या मैसेज मिलता है वाक़या करबला से। वो मैसेज ये मिलता है कि हमें कभी भी जुल्म के आगे झुकना नहीं है, हरगिज़ नहीं झुकना, चाहे हम तादाद में कम हो, चाहे हमारे पास इतना बड़ा लश्कर ना हो, इतनी बड़ी फ़ौज मौजूद ना हो, लेकिन कभी भी हमें जुल्म के आगे झुकना नहीं है। हमें हमेशा हक और सीधे रास्ते पर रहना है। और यहीं पर ही बबलू हमें फ़लस्तीन की मदद करनी है, और हमें फ़लस्तीन की मदद करनी है। बिल्कुल बच्चों की मदद करनी है। किस तरह से कि ये जो मिस्टर बबलू ने बहुत अच्छा काम किया, हमें बताया कि दुआ तो हमें करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हम पर कितने फ़राइज़ हैं, हमारी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है, हमें उस बात का इल्म होना चाहिए।
उस तरह से जिस तरह से बबलू ने काम किया है, कि आप सबको भी और जो देखने वाले प्यारे चेहरे हैं जिन्होंने अभी तक इस चीज़ के लिए कदम नहीं उठाया, हम सबको क्या करना है कि हम हमारी जो पॉकेट मनी होती है जिसको हम खाने पीने में स्पेंड कर देते हैं, और हमारी जो मौज मस्ती होती है, हमारे जो काम होते हैं, हम रख लेते हैं कि हमें ये वाला न्यू पेन लेना है या ये जो यूनिक पेंसिल है हमें इसको बाय करना है, हम इन सब चीज़ों में स्पेंड करते हैं। हमें इन सब चीज़ों को रोकना है और क्या करना है कि अपनी पॉकेट मनी को जमा करना है। जब आपकी पॉकेट मनी जमा हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ी अमाउंट हो, छोटी अमाउंट हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। आपको उसको मदद के लिए भेजना है, अपने फादर या आपके भाई होंगे या आपके घर के जो भी बड़े हैं उनके थ्रू आप उसको भिजवा सकते हैं। और यहीं पर ही मिस्टर बबलू, क्योंकि वाक़या करबला हम सुन चुके हैं, हमें इससे मैसेज क्या मिलता है वो भी हम सुन चुके हैं, तो यहीं से यकीनन हम सबको इस बात का थोड़ा सा भी अगर एहसास हो जाए कि वाक़या करबला से हमने जो सीखा है कि हमें हमेशा हक और सीधे रास्ते पर चलना और हक का ही साथ देना है। अभी यहाँ पर वाक़या करबला से एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमें मिलता है वो ये है कि इस वक्त जिस तरह गज़ा के साथ खड़े होने पर हमारे पास बहुत ज़्यादा बहाने हैं, एक्सक्यूज़ेज़ हैं, मसरूफियात ऐसी हैं कि हम नहीं खड़े हो सकते, ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं निकल सकते, ये काम नहीं कर सकते। वहीं पर ही हम जहाँ पर वाक़या करबला को सुन चुके हैं, जान चुके हैं, उसके बावजूद भी जनाब नमाज़ पढ़ने के हमारे पास बहुत ज़्यादा बहाने होते हैं। मिस्टर बबलू, इसी तरह ही है, अगर हम देखें तो नमाज के बाद, नमाज के वक्त अगर हम और बहुत सारे काम करें तो हमें होता है कि पहले वो वाला काम कंप्लीट कर लें फिर नमाज़ पढ़ लेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं फिर नमाज को टाइम दे देंगे। जबकि बबलू हमारी जो पहली तरजीह है वो होनी चाहिए नमाज होनी चाहिए, क्योंकि हम वाक़या करबला को सुन भी चुके हैं, जान भी चुके हैं, और अगर उसके बावजूद भी हम नमाज़ पढ़ने में देर करते हैं, हम नमाज को तर्क करते हैं, तो इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। कि अगर हम ये जानते हुए भी कि हम किसके साथ हैं, हम हक के साथ हैं, हम जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह अपने अहले खाना की और अपने सारे रिश्तों की कुर्बानी दी, किसके लिए, इस्लाम के लिए, उसके लिए कि जो रास्ता था अल्लाह ताला का बताया हुआ और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ रास्ता था, उन पर उन्होंने अपने सभी अहले खाना को कुर्बान कर दिया। और हम उसके बावजूद भी, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी नमाज में देर करते हैं। तो हमें आज से ये ज़रा इरादा करना है और नीयत करनी है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हमें नमाज नहीं छोड़नी, नमाज में हमें कोई बहाना या कोई सुस्ती भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे चेहरे हमारे साथ स्टोरी टाइम के सेट पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कोई प्यारा सा बच्चा ना मुझे कुछ प्यारा सा सुना दे। अगर तो कोई कुछ सुनाना चाहता है, क्या सुनाएंगी? फ़लस्तीन पर पोइम है। सहर हमें सुनाएंगी फ़लस्तीन पे एक प्यारी सी पोइम। चलिए मिस्टर बबलू तैयार हो जाइए, ठीक है, सुनाइए सहर। Innocent lives, innocent cries, where do they go? Where do they hide? They wanna play, they wanna stay, no more goodbyes, too young to die. They just want hope that they can grow, achieve all their goals. Children of Gaza, the Ummah is with you, the world is with you too, we'll never leave you. Children of Gaza, Allah's plan will come true, this promise is for you, with patience you get through. From the evil to the hate, from the lies they create, Palestine will be free, Palestine will be free. वेरी नाइस, बहुत खूब। यहाँ पर इतनी प्यारी पोइम हमें सुनाई है सहर ने। तो यहीं पर ही हम अगर देखें, जैसे कि हमें पोइम सुनाई है सहर ने, कि यहाँ पर गज़ा में जो हो रहा है कि बबलू आपने अक्सर जो तस्वीर भी हमें देखने को मिले, वीडियोज़ भी बहुत सी ऐसी देखने को मिली हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो बाप है या जो माँ है, वो किस तरह से अपने ज़ख्मी बच्चों को भी अपने पास अपनी गोद में उठाकर भी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है और वो इस बात का यकीन रखते हैं, उनको इस बात का इत्मीनान है कि उन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया। तो उनको तो इस बात का इत्मीनान है कि वो जो कर रहे हैं, वो जिस तरह से चल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। क्या हमें इस बात का इत्मीनान है या हमें इस बात का सुकून है कि हमें जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं या नहीं? तो मिस्टर बबलू, यहाँ पर हम इस चीज़ की नीयत करते हैं और हम इरादा करते हैं कि हम गज़ा के लिए आवाज़ उठाएंगे। हाँ, और मैं डंडे लेके जाऊंगा, वो उनको मार दूंगा जो उन पे जुल्म कर रहे हैं। बहुत खूब बबलू, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से ही हौसला और हिम्मत और बहादुरी होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान के सभी बच्चों में। और यहीं पर ही बबलू, क्योंकि टाइम यहीं पर ही होता है ख़त्म, आज का ये जो हमारा बहुत ही प्यारा सा एपिसोड था, इसका टाइम क्योंकि यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत ही प्यारी सी पोइम हमें सहर ने सुनाई और यकीनन आज का जो हमारा वाक़या था उससे
जो सीखना चाहते थे, जो सिखाना चाहते थे, वो ज़रूर हमने सीखा होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके अहले खाना जो हमें सिखाना चाहते थे उसको हम ज़रूर पिक करेंगे और हमारी ज़िंदगियों में हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे ताकि हम सीधे रास्ते पर चल सके। तो यहीं पर ही जनाब वक्त होता है आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का, यानी कि आप सबको यहीं पर खुदा हाफिज़ कहने का। आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह एक और अगले प्यारे से एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।